हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th बिहार बोर्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पढ़ी हुई है 13 चैप्टर तक। आज यह 14 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल। यह एक बच्चों छायावादी कविता है, जिसके जो प्रकृति के बारे में बताता है। इसमें झरना, नदी, चिड़िया, पीपल के पत्ते वगैरह पर बात किए गए हैं। यह बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी कविता है, जो हमें पढ़ के बहुत ही संतुष्टि मिलेगी या हमें अच्छी लगेगी। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अपने दोस्तों के पास आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि भैया आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। आज हम फिर से पढ़ाने वाले हैं। कल हमारा लेक्चर हुआ था जो हम 13 चैप्टर का पढ़ाए थे, दीदी की डायरी। और पहले हम थोड़ा ईद वगैरह का प्रोग्राम वगैरह था, ईद त्यौहार था, तो उसमें हम थोड़ा उलझ गए थे। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 14 पीपल। बच्चों, आप हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर है 14। यह क्या है? तो यह पीपल है और यह एक कविता है। यह क्या है? पीपल है। क्या है बच्चों? पीपल है। ठीक है। यह पीपल है और आपको मैं बता दूं, इसके लिखने वाले हैं गोपाल सिंह नेपाली। इसके लिखने वाले हैं, पीपल के लिखने वाले हैं, यानी कि रचनाकार आप बोल सकते हैं, गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। बच्चों, यह हमारे चैप्टर को लिखे हैं, जो इतना बेहतरीन चैप्टर हमारे तक यह पहुंचाए हैं। तो यह एक प्रकार का कविता है। यह क्या है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी एक बार कमेंट करेंगे। यह एक प्रकार का कविता है। यह क्या है? पीपल। तो एक प्रकार का कविता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का कविता है। यह कैसी कविता है? तो यह छायावादी उल्लेखनीय है। इसमें हम पढ़ेंगे यह क्या है और पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता जो है कल कल छल छल करके क्या क्या कहना चाहता है। आइए हम चैप्टर में पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आसान भाषा में एकदम पढ़ेंगे। कैसा? आसान भाषा में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे आसान भाषा होगा हमारा लैंग्वेज में होगा, हमारी जुबान में होगा। ठीक है बच्चों, आइए जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप पहले कॉपी और यह बुक, अगर आपके पास नॉन हिंदी का बुक है तो आप बुक लेकर ज़रूर बैठें और एक पेन लेकर बैठें। जो मैं बताऊं आपको लिखना है। अगर पेन नहीं है तो पेंसिल ले लीजिए, आप बुक में ही हेडलाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पीला वाला बोल्ड पढ़ते हैं, रोज़ की तरह आज भी पीला वाला बोल्ड पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किताब की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से। आइए हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक चित्रण छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। यह कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराता है। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल वृक्ष है, जो अनेक बदलाव के साक्षी है। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, श्रोताओं, दिवस चक्र सक्रिय है। कहना ना होगा कि यह कविता अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। मतलब यह कहना ना होगा कि यह कविता अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी कहानी को पढ़ते हैं, कविता सॉरी। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल। कानन मतलब जंगल होता है। यह
पूछ सकता है कानन का अर्थ क्या होता है, तो जंगल। आप अपने बुक में लिखिए, लिख देते हैं, रुक जाइए। कानन मतलब यह एग्जाम में बन सकता है, शब्दार्थ है एक प्रकार का। हम बोले जैसे कानन का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल का यह तरुवर पीपल, यानी कानन का यह तरुवर पीपल युग युग में जग में अचल अटल। बोल रहा है कानन का यह पीपल युग युग से, बहुत ही पहले से इस जग में, इस दुनिया में यह खड़ा है, यानी अचल अटल है। ऊपर विस्तृत नवनील झील, नील नील नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करेला, मतलब जामुन तमाल इमली करेला का जो पेड़ है, वृक्ष वगैरह है, उसके बारे में बता रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जल से ऊपर उठता मृडला, फागुन पर खिलता कमल लाल, तीर तीर करते क्रीड़ा मराला, मराल। क्रीड़ा मतलब कीड़ा होता है, क्रीड़ा मतलब, इसमें बहुत सारे हमको शब्दार्थ मिलने वाले हैं। क्रीड़ा मतलब, बोलो बच्चों, क्रीड़ा मतलब कीड़ा, क्रीड़ा मतलब, बड़ा लिखते हैं, क्रीड़ा मतलब कीड़ा, क्रीड़ा मतलब क्या होगा, कीड़ा। ओके। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती झरझरियाँ, झरझर हो जाती बूंद झरझर कर, निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता, कल कल छल छल पल्लव हिलते हिलते डोलते रहते। निर्झर के पास खड़ा यह पीपल, मतलब निर्झर के पास जो खड़ा यह पीपल है सब सुनता है, कल कल छल छल सभी सुनता रहता है, पल्लव हिलते डुलते रहते हैं। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, मतलब पीपल का पत्ता जो है वो गोल गोल रहता है, आप सभी ने देखा ही होगा, पीपल का पत्ता गोल गोल रहता है और वह डोल डोल के कुछ कहता है, कुछ कहते रहते डोल डोल। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुनकर। बोल रहा है जब जब आता पंछी तरु पर, तरु मतलब पेड़, तना पर, जब जब आता पंछी तरु पर, तब तब जब जब आती पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुनकर। आइए आगे बढ़ते हैं। पड़ती पड़ती जब पावस की फुहारा, बजते जब पंछी के सितारा, बहने लगती शीतल बयार। मतलब बोल रहा है पड़ती जब पावर की फुहारा, नदी की फुहारा उड़ती है ना, ऐसे ऐसे धारा देखे होगे, उसी को बोल रहा है फुहारा। जब पंछी के सितार बहने लगती शीतल बयार। आइए आगे बढ़ते हैं। तब तब कोमल पल्लव हिलते डुलते गाते सर सर, मरमर जमुल जम मंजूल मंजूल लाख लाख सुन हिलौत बुलबुल। बोल रहा तब तब कोमल पल्लव हिलते रहते सरसर, मरमर मंजूल बुलबुल सुनते रहते हिलो डुल डुल। ये बोल रहा है कि जो वो बुलबुल होते हैं, पक्षी छोटे छोटे होते हैं ना, तो वही चिहचिहाते हैं, बोलते हैं और उसका आनंद लेते हैं लोग, बैठ के देखते हैं, बहुत ही अच्छी बोलती है, देखने में अच्छा दृश्य होता है। अब बुलबुल कहाँ दिख रहा है, सभी तो नष्ट हो गई, बहुत कम है। आइए आ गए थे। बुलबुल गाती रहती चहचह चरित, सरिता गाती रहती बह बह, पत्ते हिलते रहते हैं जितने भी इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरी के घर। जितने भी है इसमें कोटर गिलहर, जितने भी है इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरी के घर। पेड़ में देखो कुछ छोटा छोटा एक मतलब हॉल जैसा हुआ रहता है, उसमें गिलहरी लोग रहती हैं, पंछियाँ रहती हैं, कौवा वगैरह का देखा होगा। ज़्यादातर पीपल के पेड़ में ये सब ज़्यादा रहता है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय पेड़ भी हमारा पीपल है, राष्ट्रीय पेड़ भी हमारा पीपल है। सब पंछी गिलहरी के घर। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते रहते अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्ज्वल हो जाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, मतलब ये दिन ढल रहा है, अब सूरज भी ढल रहा है। अस्ताचल कर में समेट किरण उज्ज्वल हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते हैं घर के नील कोक, अंधियाली संध्या के विलोक। बोल रहा है कि हो जाते हैं सुनसान लोग हो जाते हैं जब चल पड़ते हैं सब अपने घर के कोक,
अंधियाल संध्या के विलोक। आगे आते हैं। भर जाता है कोटर कोटर बस जाते हैं पत्ते के घर। भर जाता है कोटर कोटर बस जाते हैं पत्तों के घर। घर घर में आती नींद उतर निद्रा ही में होता प्रभाव। कट जाती है इस तरह रात फिर वही बात रे वही बात। बोल रहा है नींद आती है, हम सोते हैं और तुरंत सुबह हो जाता है, रात कट जाता है, पता भी नहीं चलता। निद्रा में हो जाती है प्रभाव, कट जाती है इस तरह रात भी वही बात रे बात। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत में पीपल खड़ा है। यह खड़ा जहाँ पर शांत बांस चौपाए चरते नरम घास। चरपाएँ जो चरपाएँ जैसे गाय बकरी घोड़ा गधा चरपाई इनको बोला जा रहा है। खड़े जहाँ पर साल बांस चरपाए चरते नरम घास। निर्झर सरिता के आसपास। बोल रहा है निर्झर मतलब नदी के आसपास घोड़ा बकरी गाय वगैरह ये सब अपना घास चर रही है। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देती है रोज भर। नाचा करते हैं जहाँ मोर। बोल रहा है रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर मतलब रोज रो रो के भोर कर देता है। रजनी किसी को बोला जा रहा है रजनी रात भर मतलब रो के भोर कर देता है। नाच करते हैं जहाँ मोर, नाच करते हैं जहाँ मोर वहीं पर रो रो के भोर कर देता है। वहाँ वलियारी के बंधन क्या है तो अलिंगन भी चीर अलिंगन है वहाँ बलवारी का बंधन क्या यह तो अलिंगन भी चीर अलिंगन। बुझती पत्थरों की यह प्यार निद्रा लग जाती है अन्यास है वहीं सदा इसका विनाश। बोल रहा है कि बुझती पत्थरिका के जहाँ प्यार निद्रा लग जाती है अन्यास है वहीं सदा इसका निवास। बुझ जाती है पत्थर की जहाँ निवास वही है प्यास निद्रा की अन्यास। इसके लिखने वाले हैं आपको बता दूं मैं किताब के नीचे जहाँ आप कहानी पढ़ रहे हैं उसके नीचे ही रहता है। इसके लिखने वाले हैं, मैं अभी बोर्ड पे लिख दिया हूँ, गोपाल सिंह नेपाली है इसके लिखने वाले। आइए हम कुछ शब्दार्थ हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर था, हम शब्दार्थ पढ़ते हैं लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है। इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और ऑब्जेक्टिव तो पूछता है और 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। आइए हम कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। कानन का मतलब जंगल, हमने आपको लिखवा दिया शुरू में ही। कानन का अर्थ होता है जंगल, या इसे हम MGI लगाने में हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे हम MGI मान लेते हैं। भैया MGI का अर्थ क्या होता है तो मैट्रिक में जरूर आई, MGI का अर्थ हो जाएगा। वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा मतलब ये भी लिख लीजिए आप, ये जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ यह सब MGI है, मतलब मैट्रिक में जरूर आई। वसुधा मतलब यह भी आ सकता है, ठीक है, पृथ्वी। वसुधा मतलब पृथ्वी। तमाल एक सदाबहार पेड़, तमाल मतलब एक सदाबहार पेड़। कटील एक कटेदार झाड़ी। मृडेला मतलब कमल के कोमल ठंडल। मराल मतलब हांस। मंजुल सुंदर मनोहर। विभुल व्याघ्र, विभुल का अर्थ हो गया व्याघ्र। विलोम मतलब देखना, विलोक मतलब देखना। निर्झर मतलब झरना। निर्झर देखिए ये भी हो सकता है, ये सब तो पूछा गया है, ये भी शायद आ जाए। हम 2027 की दृष्टि से हम देख सकते हैं निर्झर। निर्झर का अर्थ हो जाएगा बच्चों झरना। निर्झर का अर्थ हो जाएगा झरना। निर्णय का नदी सितारा। रजनी का रात, रजनी ये भी लिख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, लिखिए याद कीजिए। रजनी का अर्थ हो जाएगा, इजी तो है रजनी,
रजनी, र से रजनी, र से रात, और क्या है? रजनी का अर्थ हो जाएगा रात। वल्लरी मतलब लाता, अस्तचाल मतलब सूर्यास्त, अस्तचाल मतलब सूर्यास्त, मतलब जब सूर्य डूबते हैं उसी को सूर्यास्त बोलते हैं, ठीक है। अस्तचाल मतलब सूर्यास्त। चलिए हम शब्दार्थ भी पढ़ लिए और यह शब्दार्थ थोड़ा MGI है, थोड़ा नहीं बहुत ही, आप VVI से मानिए यह क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर तो फिक्स है इसमें से, 1 नंबर तो फिक्स है आप लोगों का मैट्रिक बिहार परीक्षा में। आप एकदम इसे याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर नहीं आए तो भैया से बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख सकते हैं, एक इसमें से जरूर पूछा गया होगा। शब्दार्थ भी हो गया, हम कहानी भी पढ़ लिया। देखते हैं थोड़ा पार्ट में क्या है। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? पीपल का पेड़ बच्चों हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है, जैसे कि उससे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, उसकी डालें बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, वो बहुत ही विशाल पेड़ होता है, उसके नीचे हम बैठ के छाया में उसके हम आराम कर सकते हैं, हम विराम कर सकते हैं। आराम थोड़ा इजी वर्ड हो जा रहा है, हम उसे लिखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे हम विराम कर सकते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। ये सब आपको लिख लेना है। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? कल कल छल छल वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं। यह कहानी में ही सब है, हिंदी का बुक कोई हार्ड नहीं होता, बस एक बार कविता पढ़ो, कहानी पढ़ो, जो भी है, और उसे क्वेश्चन देखो, उसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा। कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? अपने मन से थोड़ी ना क्वेश्चन बनाएगा, कहानी और कविता से ही क्वेश्चन बनाएगा वो। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जो वन्य है प्रांत उसका सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसी में से आपको देख के समझ के अच्छा से लिख देना है। कानन का जा पीतल तरुवर जग जग में अचल अटल, यही सब आपको लिख देना है। तो आई होप कि आप सभी को यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम आपको पूरी तरीके से एकदम समझा दिए हैं। आपका यह कर्तव्य बनता है कि घर पे एक बार और बैठ के वीडियो देखिए और उसे नोट्स बनाइए। जो भी हम बात अगर बोले हैं बीच में, जो आपको अच्छा लगे उसे नोट पॉइंट कीजिए। बाकी का हम तो जो ज़्यादा MGI है, मतलब मैट्रिक में ज़रूर आई, वो सब हम बोर्ड पे थोड़ा मोड़ा लिख दिए हैं। ज़्यादा हिंदी का क्या लिखें हम, बस यही पूछता है पीपल है या क्या है, तो यह कविता है, इसके रचनाकार कौन है, तो गोपाल सिंह नेपाली है। कुछ शब्दार्थ पूछ लेगा, कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके, सबसे पहले आप तक ही वीडियो पहुंच सके। और चैनल को लाइक ज़रूर करें। और हमारा इंस्टा ID भी है, टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर नोट्स वगैरह टाइप हो रहे हैं, आपको जल्द से जल्द नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।